गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 4 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 15 बढ़ती जनसंख्या के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। चैप्टर 15 बढ़ती जनसंख्या। परिचयात्मक प्रश्न। क्या आपको सड़कों पर भारी भीड़ दिखाई देती है? क्या लोगों व वाहनों की भीड़ से यातायात की समस्या उत्पन्न होती है? क्या वह जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है? प्रतिबिंब। देश की बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं पर दृष्टि डालना। परिकल्पना। क्या आप जानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या ने देश को किस प्रकार प्रभावित किया है? आज से लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर इंसानी आबादी बहुत कम थी। उस समय लोग सामान्यतः जंगलों में रहते थे। उनका जीवन बहुत सादा था। उनकी आवश्यकताएं बहुत थोड़ी थी। अन्न प्राप्ति की कृषि संबंधी रीतियों से वे अनभिज्ञ थे। वे प्राकृतिक पैदावार और फलों पर गुजारा करते थे। वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे और उनका मांस खाकर अपनी क्षुधा शांत किया करते थे। नुकीले पत्थरों व हड्डियों से वे हथियारों का काम लेते थे। पेड़ों की छाल, पत्तों व पशुओं की खाल से वे अपना तन ढकते थे। उनके रहने के लिए मकान न थे। वृक्षों की खोहों और पहाड़ों की गुफाओं में वे आश्रय लेते थे। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। इसे बुद्धि और सोचने समझने की शक्ति दी है। मनुष्य उसी शक्ति के आधार पर सोचता और विचारता रहा और रहन सहन के तरीकों को उन्नत बनाता रहा। जंगली और वहशी जीवन खतरों से भरा था। मनुष्य को हर समय जंगली जानवरों का भय लगा रहता था। गर्मी, सर्दी, वर्षा, आंधी, तूफान और बीमारी उसके शत्रु थे। भोजन, वस्त्र और शांति इसकी मूलभूत आवश्यकताएं थी। ऐसे में यह अनिवार्यता समझी गई कि मनुष्य मिलजुल कर रहे हैं, सब मिलजुल कर काम पूरा करें। इस आधार को सामने रखते हुए मनुष्यों ने स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने का विचार करते हुए बस्तियां बसाई और खेती बाड़ी आरंभ की। यह मनुष्य के मिलजुल कर रहने के जीवन का प्रारंभिक काल था। शनै शनै आबादी में वृद्धि होती गई। छोटी छोटी बस्तियां बड़ी होने लगीं। गांव, कस्बे और शहर बनने लगे। उत्तम भोजन, वस्त्र और आवास प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अधिक परिश्रम करना पड़ा। जमीन के बड़े भाग पर खेती होने लगी। लोगों ने धन कमाने हेतु भांति भांति के व्यवसाय अपनाए। ज्ञान और सभ्यता के विकास में तरक्की हुई। मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, परंतु नित्य नए आविष्कारों से जीवन को सुविधाओं और सुख का आश्रय मिलता रहा। शारीरिक व्याधियों के उपचार खोजे गए। मनुष्य का स्वास्थ्य पूर्व की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा रहने लगा। मृत्यु दर घटती रही और दुनिया हर साल अधिक से अधिक आबाद होती गई। आबादी बढ़ने के कारण कुछ कठिनाइयाँ भी पैदा होती हैं। विदित ही है कि जहाँ खाने वालों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ अनाज की भी अधिक आवश्यकता होगी। अधिक मकानों की ज़रूरत होगी। पढ़ाई के लिए अधिक स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं तथा अस्पतालों की आवश्यकता होगी। हमारे देश की आबादी भी बस इसी आधार पर निरंतर बढ़ती गई। वर्तमान में हमारी जनसंख्या लगभग 126 करोड़ हो गई।
इस प्रकार उत्तरोत्तर हमें खाने के लिए अधिक अन्न, पहनने के लिए अधिक वस्त्र, रहने के लिए अधिक मकान और शिक्षा के लिए अधिक पाठशालाओं की आवश्यकता होगी। जीवन की अन्य सुख सुविधाओं में भी वृद्धि करनी होगी। जनसंख्या में वृद्धि होने से कठिनाइयाँ पैदा होती हैं, जिन्हें दूर करने का सभी देशवासियों को प्रयास करना चाहिए। लोगों को चाहिए कि पहले से अधिक परिश्रम करें, सभी लोग कार्य करें, कोई बेकार न बैठे। प्रकृति ने जितने भी प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, उनका सबके हितार्थ पूर्ण लाभ उठाएं। पाठशालाओं में बच्चे पढ़ना लिखना सीखने के साथ साथ कोई न कोई हस्तकला भी सीखें, ताकि शिक्षा से निवृत्त होते ही वे जीविका कमाने में समर्थ बन सकें, आजीविका अर्जन में माता पिता का हाथ बटा सकें। अंत में यही कहना पर्याप्त होगा कि जब जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए हर व्यक्ति तैयार रहेगा, तभी उन पर विजय पाई जा सकेगी। साथ ही यह भी जान लेना अपेक्षित होगा कि बढ़ती जनसंख्या देश के सभी संसाधनों का बहुत तेज़ी से उपभोग कर लेती है। इस पर भी अंकुश लगाना होगा, अन्यथा जल, जमीन और हवा न केवल प्रदूषित होंगे, अपितु सबके उपयोग के लिए भी न बचे रहेंगे। अब हम बढ़ती जनसंख्या नामक चैप्टर को आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। आज से लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर आबादी बहुत कम थी। लोगों की आवश्यकताएं बहुत कम थीं। वे जंगली जानवरों का शिकार करते और उनका मांस खाकर अपनी भूख शांत करते थे। पेड़ों की छालों और पशुओं की खाल से अपना तन ढकते थे। ईश्वर ने मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति दी है। उसी शक्ति के आधार पर मनुष्य अपने रहन सहन के तरीकों को उन्नत बनाता रहा। गर्मी, सर्दी, वर्षा, आंधी, तूफान और बीमारी से बचने के लिए वे एक स्थान पर घर बनाकर रहने लगे। उन्होंने बस्तियां बसाई और खेती बाड़ी आरंभ की। यह मनुष्य का प्रारंभिक काल था। धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई। गांव, कस्बे और शहर बनने लगे। जमीन के एक बड़े भाग पर खेती बाड़ी होने लगी। लोगों ने धन कमाने हेतु भांति भांति के व्यवसाय अपनाए। सभ्यता के विकास के साथ ही नए नए आविष्कार हुए। शारीरिक बीमारियों के उपचार खोजे गए, किंतु अधिक आबादी के कारण कुछ परेशानियां भी हुई। पढ़ाई के लिए अधिक स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अधिक अस्पतालों की भी आवश्यकता हुई। वर्तमान समय में हमारी जनसंख्या 126 करोड़ हो गई है। जनसंख्या वृद्धि से अनेक कठिनाइयां पैदा हुई हैं, जिन्हें दूर करने के लिए हम सभी को मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। प्रकृति ने हमें जितने भी प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, लोगों की भलाई के लिए हमें उसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। पाठशालाओं में बच्चों को पढ़ना लिखना सीखने के साथ ही कोई न कोई हस्तकला सीखें, ताकि शिक्षा पूरी करने के पश्चात भी जीविकोपार्जन के संसाधन जुटा सकें। अंत में हमें यह कहना पर्याप्त होगा कि जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए हर व्यक्ति को तैयार रहना होगा, किंतु हमें इन संसाधनों के तेजी से उपभोग पर अंकुश लगाना होगा, अन्यथा जल, जमीन और हवा न केवल प्रदूषित होंगे, बल्कि सबके उपयोग के लिए बचे भी नहीं रहेंगे। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यासकार करते हैं। अभ्यासकार का सही विकल्प के सामने सही लगाइए। पहला, प्रारंभिक काल में आदिमानव डैश पैदावार और फलों पर गुजारा करते थे। पहला, कृषि, प्राकृतिक। तीसरा, पड़ोसी देशों की। प्राकृतिक, यह सही है। दूसरा, प्रारंभिक काल में मनुष्य को डैश भय लगा रहता था, शत्रुओं का
डाकुओं का, जंगली जानवरों का, जंगली जानवरों का, ये सही है। तीसरा, आबादी बढ़ने के कारण डैश है, रोजगार पैदा होते, कठिनाइयाँ पैदा होती, सुविधाएं पैदा होती हैं, कठिनाइयाँ पैदा होती, ये सही है। तीसरा, वर्तमान में हमारी जनसंख्या लगभग डैश करोड़ हो गई है, 100, 120, 126, 126 करोड़, ये सही है। खा, उपयोग शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, प्रारंभिक काल में लोग डैश से हथियारों का काम लेते थे, हड्डियों। दूसरा, शनै शनै आबादी में डैश होती गई वृद्धि। तीसरा, सुविधाएं जुटाने के लिए मनुष्य को डैश परिश्रम करना पड़ा अधिक। चौथा, आबादी बढ़ने के लिए डैश भी अधिक जुटाने होते हैं, संसाधन। गा, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। पहला, प्रारंभिक काल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, ये सही है। दूसरा, निरंतर जनसंख्या वृद्धि देश के विकास के लिए अत्यावश्यक है, ये गलत है। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि से देश के संसाधन कम पड़ जाते हैं, ये सही है। चौथा, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, ये सही है। गा, रेखा खींचकर परस्पर संबंध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए। पहला, लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर इंसानी आबादी बहुत कम थी। दूसरा, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया। तीसरा, ईश्वर ने मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति दी है। चौथा, जंगली और वहशी जीवन खतरों से भरा था। पांचवा, मनुष्य को हर समय जंगली जानवरों का भय था। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फ़ोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।